चलिए तो अपने लर्निंग क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले लर्निंग क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि ग्रीन कैंडल का क्या मतलब होता है और रेड कैंडल का क्या मतलब होता है और हम कैसे ये कलर देखकर ही पहचान सकते हैं कि मार्केट का मूवमेंट क्या है, क्योंकि ज्यादातर चार्ट की सेटिंग में ग्रीन और रेड कैंडल ही चलते हैं। तो ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, अप ट्रेंड में है, या बायर हावी है, खरीदार हावी है, आप यूं समझिए। और लाल का मतलब है कि मार्केट में सेलिंग चल रहा है, बेचने वाले ज्यादा हावी हैं, मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी मार्केट में सेलर अभी बायर से कहीं ज्यादा मुकाबले में मतलब उनसे बेहतर है। वीक का भी मतलब मैं समझाया था कि अगर ऊपर वीक है किसी में और तो यानी कि बायर ने यहां तक प्राइस को ऊपर तक लेके गया है, लेकिन जो बॉडी होती है वो जहां पे क्लोज हुआ है वहां पर बाद में बायर और सेलर के बीच जो लड़ाई हुई उसमें वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वहां पर ले जाके बायर ने प्राइस को बंद किया। पिन बार टाइप कैंडल्स के बारे में मैंने बताया था। अब जैसे देखिए विक के बारे में अभी हमने बात की और बायर और सेलर की जो कि कैंडल बनाते हैं। ग्रीन का मतलब बायर बहुत हावी है, खरीदार हावी है, बाइंग हो रही है, खूब खरीदार उसमें हावी है। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि एक लंबा इतना बड़ा डंडा है, डंडा कहिए, विक कहिए, और ये बॉडी बहुत छोटी सी है, या नीचे इसमें देखें ये डंडा बहुत बड़ा है ऊपर की तरफ और बॉडी नीचे की तरफ छोटी। इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब है? मतलब हाँ ठीक है, ये यहां पर लिखा है कि बुलिश पिन बार, यहां लिखा है बियरिश पिन बार, लेकिन ये बायर और सेलर के बारे में क्या बताता है? अब अगर आप ये रेट देखेंगे तो आप हो सकता है ये कह दें कि अरे इसमें तो सेलर हावी है इसीलिए रेड बना है, और अगर ये ग्रीन देख लें तो आप शायद कहेंगे कि इसमें जो है वो बायर हावी है इसलिए ये बना है। नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं। ये अगर नीचे की तरफ आपको डंटी लंबी दिखे, विक जिसको कहते हैं वो लंबी दिखे, इसका मतलब है कि बायर जो है वो ज्यादा हावी है सेलर के मुकाबले और उसने प्राइस को यहां से बाइंग करना शुरू किया और लास्ट में यहां पर ले जाकर बायर और सेलर की जो लड़ाई थी वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यहां पे जाके खत्म हुई। और ये वीक नीचे की तरफ डंडी बड़ी सी है, बॉडी से 2 गुनी लगभग बड़ी है, यानी कि इसमें बायर की जीत हुई है, यानी खरीदार की खरीदारी जो कर रहे थे उनकी जीत हुई है। ये पैटर्न रेड या ग्रीन कोई भी बन सकता है। आपको विक से याद रखना है, विक नीचे की तरफ बॉडी से 2 गुनी है, यानी कि इसमें खरीदार हावी होके उन्होंने बेचने वालों को हरा दिया है और प्राइस को उन्होंने ऊपर बंद किया है। तो ये कैंडल अपने आप में जहां बनता है वो बताता है कि शायद यहां से अब अगला दिन जो स्टार्ट होगा या अगली कैंडल स्टार्ट होगी उसमें बायर जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहां से सेलर को हराना शुरू किया और अब अगला कैंडल जो होगा उसमें बायर ही ऊपर ले जाएंगे, यानी ग्रीन कैंडल बनेंगे, यानी मार्केट ऊपर जा सकता है।
तो ये बुलिश पिन बार यानी नीचे लंबे विक वाला जो पैटर्न है, ये जनरली जब आपको डाउन ट्रेंड में मिल जाए और उसके बाद अगले दिन एक और ग्रीन कैंडल मिल जाए बुलिश, तो आप समझ लीजिए कि वो जो डाउन ट्रेंड था वो खत्म हो गया। अब मैं आपको उसका एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए, ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है और अगर आप देखेंगे, यहां देखिए, माफ कीजिएगा, यहां देखिए, ये है रेड कलर का, पर अगर आप देखें यहां से बायर ने इस प्राइस को ऊपर धकेलना शुरू किया और जो पिछले दिन की क्लोजिंग थी वहां पर इसको बंद किया, देख रहे हैं आप। और उसके अगले यहां से धकेलना शुरू किया और प्राइस को पिछले कैंडल के क्लोज के पास लगभग बंद किया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट डे ये जो बायर हावी था यानी खरीदार हावी था, उन्होंने अपनी कंटिन्यूटी जारी रखी और उन्होंने फिर से बाइंग की, तो ये हरा कैंडल बना। उसके बाद बायर ने फिर बाइंग की और प्राइस को यहां तक पहुंचा दिया, ये 6560। और बायर कहां से स्टार्ट किया था बाइंग करना, 6150 मान के चलिए, यानी 400 पॉइंट की मूवमेंट इन्होंने 3 दिनों के अंदर बायर ने सेलर को हरा के जीत ली। और आप देखिए इस स्टॉक में ये पूरा ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चलता आ रहा था। यहां पर आके जो है वो पिन बार बना, भले ही रेड है, पर इतने बड़े डाउन ट्रेंड के बाद या किसी भी डाउन ट्रेंड के बाद यहां भी देखिए एक बार बना, और तो ये सिग्नल देने लगता है कि अब ये ट्रेंड खत्म होगा, अब ये ट्रेंड बदलेगा, यानी ये डाउन ट्रेंड अब बदलेगा, अब आपको सेलिंग में नहीं रहना चाहिए। सेम इससे उल्टा, अगर ऊपर चलते हुए ये देखिए ये पिन बार बना, अगर ऊपर चलते हुए पिन बार ऊपर बन जाए और जिसका विक ऊपर की ओर बढ़ा हो, यहां देखिए नीचे की ओर बढ़ा है यानी यहां बायर हावी है, और जब ऊपर की ओर विक बढ़ा होगा यानी वहां सेलर हावी था। और प्राइस याद रखिए, पिन बार में प्राइस लगभग वहीं बंद होगा जहां पर वो कैंडल खुला होगा, ऑलमोस्ट वहीं पे बंद होगा, यानी उसका जो ये बॉडी होगी वो बहुत छोटी होगी। यहां देखिए ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, तो बॉडी लगभग ना के बराबर होगी, बिल्कुल छोटी होगी। और एक ट्रेंड के बाद, मतलब एक कुछ समय ग्रीन या रेड के बाद इस टाइप का पिन बार ऊपर या नीचे आएगा, तो वो संकेत देता है कि यहां से एक रिवर्सल आ सकता है। तो आपको इस पैटर्न को जानना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, ऊपर विक लंबा हो बॉडी से यानी सेलर हावी हो गए हैं, और जब ये अप ट्रेंड में एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद बने तो आप सचेत रहिए, इसका स्टॉप लॉस हमेशा इस विक के ऊपर रहेगा अगर आपको यहाँ सेल करना है, और उसके बाद आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं। और जब नीचे की तरफ विक लंबा हो तो यानी कि रिवर्सल ऊपर की तरफ आ सकता है और स्टॉप लॉस इससे नीचे होगा। आइए बात करते हैं अब एक दूसरे पैटर्न के बारे में, जो रिवर्सल पैटर्न है आपको जानना जरूरी है, वो है बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग का मतलब है कि प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू आ रहा हो डाउन ट्रेंड,
और छोटा कैंडल बना हो और उसके बाद एक लार्ज कैंडल बना हो जिसने इस छोटे कैंडल को अपनी बॉडी से पूरा ढक दिया हो, 1.5 गुना 2 गुना हो पिछले प्रीवियस कैंडल का। और बियरिश इंगल्फिंग ठीक उससे उल्टा है, यानी कि अगर मान लीजिए अप ट्रेंड चल रहा हो, ग्रीन 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 कैंडल बन रहे हो और एकाएक प्राइस ऊपर की तरफ मतलब जाते समय में एकाएक ये छोटे ग्रीन कैंडल को एक बड़ा सा रेड कैंडल ढक दे प्राइस से, तो ये संकेत होता है कि अब ये अप ट्रेंड खत्म हो रहा है, बियरिश इंगल्फिंग बन गया है, और ये बताता है कि डाउन ट्रेंड अब खत्म हो गया, अब शायद यहां से अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, यहां देखिए, ये फ्राइडे तक बजाज फाइनेंस नीचे गिर रहा था, यहां पर इसने पिन बार बनाया, उसके बाद से इस पिन बार से ऊपर गया नहीं, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में आया। लेकिन फ्राइडे को क्या हुआ, फ्राइडे को सेलर नीचे लेके गए प्राइस को, लेकिन पूरा बायर जो है उसके बाद हावी हुआ और उसने प्राइस को पिछले दिन का जो ये कैंडल था उसको पूरा अपनी बॉडी से ढक दिया। यानी कि आप ऐसे समझिए कि अगर किसी पर 2 आदमियों की लड़ाई हो रही हो और एक आदमी जैसे कुश्ती में होता है ना, गिरा के और उसके ऊपर चढ़ गया, तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा ना जो उसके ऊपर चढ़ जाए। तो वैसे ही समझिए इसने ये छोटी सी बॉडी को इसने पूरा इंगल्फ कर दिया। तो आज के दिन देखिए क्या हुआ, इसने बता दिया कि अब मैं ये डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब अप ट्रेंड की बात कीजिए। इसमें आपको स्टॉप लॉस इस इंगल्फिंग कैंडल के नीचे लगाना होगा और इसके बाद आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। याद रखिए, ये जो अभी मैं नया सेक्शन आपको बता रहा हूं, मतलब ये जो 8 कैंडल के बारे में परिचय करवा रहा हूं, ये सब रिवर्सल कैंडल है जो 2 या 3 कैंडल के कॉम्बिनेशन में है, और इनको जानना हर ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कैंडल के बारे में कि कैंडल क्या होता है, किसको कहते हैं, कैंडल में विक बना हो, आज भी बताया कि नीचे लंबा विक बना हो, यानी कि बायर ने नीचे से खरीदारी की और ऊपर की तरफ धकेल दिया प्राइस को, यानी बायर जीत गया। और अगर विक ऊपर की तरफ बना हो और नीचे बॉडी छोटी हो, यानी कि सेलर ने बेचना शुरू किया और अब वो जीत गया और बायर यहां हार गया। तो कैंडल के बारे में जान लिया, तो हमें इन 4 पैटर्न के बारे में, कैंडल पैटर्न के बारे में जानना जरूरी है, जिसमें कि 2 की आज मैंने बात की जो आपको रिवर्सल में दिखेंगे। याद रखिएगा, पिन बार आप समझ ही गए, और ये बुलिश इंगल्फिंग मतलब डाउन ट्रेंड बन रहा हो, छोटे रेड कैंडल के बाद या छोटे कैंडल के बाद एक बहुत 1.5 गुनी बड़ी बॉडी समझ लीजिए, बुलिश बॉडी ने पिछले कैंडल को इनगल्फ कर दिया, और ठीक बियरिश उससे उल्टा, यानी कि अप ट्रेंड में स्टॉक हो, कुछ दिन से अप ट्रेंड चल रहा हो और पिछले कैंडल को एक बियरिश बॉडी ने, बॉडी याद रखिए वीक नहीं होना चाहिए, बॉडी ने ढक दिया हो, तो ये रिवर्सल होता है। खैर दोस्तों, अब अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और बुलिश हरामी और बियरिश हरामी के बारे में। जो लोग भी नए हैं, आप पिछला कैंडल स्टिक पैटर्न की जहां शुरुआत की वो देख सकते हैं, वहां से चेक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। और दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे हौसला मिलेगा। अपने दोस्तों को भी बताइए और जो पूछना चाहते हैं कमेंट करके जरूर पूछे। धन्यवाद, अगले एपिसोड में मिलेंगे।